जी हां, दुनिया पर आने वाला है बड़ा संकट। परमाणु जंग नजदीक नजर आ रही है, निकट नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और गाजा के वार जोन से आज की दो बड़ी खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। पहली तस्वीर वेस्ट बैंक के जेनिन से सामने आई है, जहां इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है और हमलों में भारी तबाही हो रही है। तो दूसरी तस्वीर ने नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि यरूशलेम में आज अचानक शूटआउट की घटना सामने आई। कार से आए हमास से जुड़े दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ड्यूटी से लौट रहे आईडीएफ के जवान जब तक जवाबी कार्रवाई करते, कई लोग घायल हो चुके थे। अब इजराइल के सामने ऐसी घटनाओं को रोकने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में हमास ऐसे और हमलों को अंजाम देने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी इजरायली फिर से गाजा और वेस्ट बैंक में विध्वंस। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तक बदले लिए जा सकते हैं, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इजराइल का सब्र भी टूट चुका है और युद्ध विराम की पहले से ही उल्टी गिनती चल रही है। इसलिए ये दो तस्वीरें, ये दो खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। यरूशलेम में 7 अक्टूबर जैसा हमला अंजाम देने की कोशिश की गई। यरूशलेम सिटी में भीषण हमला हुआ, हमलावरों ने जबरदस्त फायरिंग की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया है। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब हमले को अंजाम दिया गया। यरूशलेम सिटी को दहलाने की गई कोशिश, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि इसके पीछे हमास के लड़ाकों का हाथ था। हमास के वो लड़ाके जो पहले इजराइल की जेल में कैद रह चुके हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यरूशलेम को दहलाने की कोशिश की गई है। यरूशलेम में 7 अक्टूबर पार्ट 2, जी हां, यरूशलेम में 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की गई है, इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। सीज फायर के बीच दो हमलावर कार से आते हैं, कार से उतरते ही हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने बस स्टैंड पर गोलीबारी की। हमलावरों की लोगों को बंधक बनाने की भी साजिश थी, ये बड़ी जानकारी भी अब सामने आ रही है। आईडीएफ का एक्शन क्या हुआ? हमले के बाद इस पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। हमले को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे आपको वो तस्वीरें दिखाना, वो भयानक भयावह तस्वीरें जो आज सामने आई यरूशलेम से। ये देखिए आपके सामने इस पूरी घटना का वीडियो है। ये जो सफेद रंग की कार आपको नजर आ रही है, इसी में हमास के हमलावर मौजूद थे। वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, गाड़ी का गेट खोलते ही दनादन फायरिंग शुरू कर दी जाती है उन आम लोगों पर जो अपनी बस का इंतजार करने के लिए इस बस स्टैंड पर मौजूद थे। अंधाधुंध गोलीबारी की गई है और शिन बेट का यह कहना है कि ये वो हमलावर हैं जो कि पहले इजराइल की जेल में कैद रह चुके हैं। हमास इसके पीछे है, ये कहा है आईडीएफ ने। और हमले वाली जगह पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। जी हां, यरूशलेम से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बस स्टैंड के पास अभी भी अफरा तफरी का आलम है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। यह TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल की राजधानी यरूशलेम के उसी बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए
यहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। कुछ पुलिस के जवान यहां पर नजर आएंगे, पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी और अभी भी बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। देखिए, सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का वक्त था। 7 बजे यह खबर आई कि सीजफायर को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 बजे के आसपास इस बस स्टैंड पर, जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मीडिया कर्मी नजर आएंगे और लोकल सिविलियंस नजर आएंगे। इस बस स्टैंड पर आप देखिए, जहां बसों के नंबर लिखे हुए हैं, इसी बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहां पर लोग खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, इस तरफ से सामने की तरफ से जहां वो पुलिस की गाड़ी है, वहां से एक गाड़ी चलती हुई आती है और बिल्कुल इस तरफ जहां ये कुछ आपको जर्नलिस्ट खड़े हुए नजर आते हैं, यहां पर वो गाड़ी आकर रुकती है, बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। इस तरह से एक व्हाइट कार यहां पर आकर रुकती है और उस व्हाइट कार के दोनों तरफ से आप देखेंगे एक शख्स इधर से और एक शख्स उधर से इस जगह पर आता है और यहां बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। वो बुलेट के मार्क्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उन आतंकवादियों की कार जो है वो आकर यहां रुकती है और यहां रुकते ही दोनों तरफ से एक शख्स गाड़ी के इस तरफ से उतरता है, दूसरा शख्स गाड़ी के उस तरफ से उतरता है और यहां से उतरते ही गोलियां बरसाना शुरू उस जगह पर करते हैं जहां पर फिलहाल आपको ये लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहां लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। यहां पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए कुछ लोग उस तरफ, कुछ लोग इस तरफ भागते हुए नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो दो लोग आए थे, ये कौन थे, इन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे इस घटना को इन्होंने अंजाम देने का सब कुछ प्लान किया। दरअसल इन दोनों का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि ये दोनों फिलिस्तीनी समर्थक हैं और फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते थे, जेरूसलम में रहते थे और इसके अलावा इससे पहले भी आतंकवादी घटना में, कैमरा पर्सन गंगा जरा इधर आ जाइए, आतंकवादी घटना में वो संलिप्त रहे हैं और 2 बार दोनों जेल भी जा चुके हैं। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष देश का इकलौता ऐसा न्यूज चैनल है जो यरूशलेम में हुए इस हमले के बाद स्पॉट पर पहुंचा है और ग्राउंड जीरो से आपको सारी खबरें दिखा रहा है। यरूशलेम हमले पर शिन बेट का बयान आ गया है। यरूशलेम हमले में हमास के लड़ाके शामिल हैं, यह कहा गया है। इजरायली कैद में रह चुके थे हमलावर, ऑफ ड्यूटी जवान ने दोनों को मार गिराया। शिन बेट, जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसकी तरफ से यह खुलासा किया गया है कि इजरायली कैद में ये हमलावर रह चुके थे, इजराइल की जेल में बंद रह चुके थे, लेकिन अब जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस शूटआउट के पीछे हमास है। और अगली बड़ी खबर, यरूशलेम हमले पर इजराइल की धमकी सामने आई। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर का बयान, हमास पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, हमास को इस हमले का जवाब मिलना चाहिए, यह कहा है इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने। और वहीं अमेरिका भी नाराज है, खफा है। अमेरिका ने यरूशलेम हमले की निंदा की है। तेल अवीव में अमेरिकी राजदूत का बयान सामने आया है। यरूशलेम पर क्रूर हमला हुआ है और इस हमले की अमेरिका निंदा करता है, ये उन्होंने कहा है। तेल अवीव में अमेरिकी राजदूत का जो ट्वीट है वो भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने यरूशलेम हमले की कड़ी निंदा की।